अच्छा भारती एक बात बताओ, आपने और हर्ष ने एक डांस रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया है, तो डांस ज्यादा मुश्किल है या होस्ट करना? भाई दोनों चीजें बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये चीज बड़ी आसान है कि इससे बैठ के पूछना, भारती तुमने जो शो किया था वो बहुत आसान है बैठ के पूछना, और उससे भी ज्यादा आसान है थैंक यू। लेकिन तो ये है असली भारती, कैरेक्टर में तो ये लिमिट में रहती ना, अब ये आएगी अपने रूप में। आपको भगवान बचाए। मैं ये बात पूछ रहा था कि 2 महिलाओं के साथ बोलने का मौका मिलेगा कि नहीं, 2 और आ गई अब देखना। तो भारती एक बात बताओ, यहाँ अच्छा खासा चल रहा था, इंडिया बेस्ट डांसर करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि जैसे इंडियन आइडल वाले बड़े ढीठ है ना सर, 10 बजे तक जाते ही नहीं है। हाँ। ये मैंने टाइम पे खत्म करना है। चाहे कितना भी बड़ा जजेस का सीरियस वाला कमेंट चल रहा कि आप अपनी लाइफ से आगे निकल कर आए हो, इंडिया बेस्ट डांसर, मैंने मुंह के पास कहना, चलिए मिलते हैं कल रात को 8 बजे। थैंक यू, गुड नाइट। मैंने 9:29 पे शो खत्म करवा देना है बस, और उसके बाद देखेंगे कपिल शर्मा शो। और साथ साथ में मैंने अपने शो की प्रमोशन भी करते रहना भाई, कि कपिल शर्मा शो में इतना मजा आता है जब कम्मो बुआ वहां से निकल के आती है और भाई को कहती है, अरे कम्मो बुआ आ गई। खैर मैं अभी जाती हूँ क्योंकि मेरे लाइव इवेंट है, मुझे जाना है क्योंकि इनके पास एक ही शो है, मेरा इवेंट है आज। और लेकिन आप सबको एक बार फिर से याद दिलाती हूँ, एवरी सैटरडे संडे कपिल शर्मा शो देखना मत भूलिएगा। गीता मैम, ये बात सही है कि आप पहले एयर होस्टेस बनना चाहती थी? Really? बताइए I सबको। wanted to be an air hostess. अभी भी है वो कि काश में बन गई होती तो। अब तो आप इतनी पॉपुलर कोरियोग्राफर हैं, मान लो अगर आज आपको ऐसे एयर होस्टेस की तरह वो अनाउंसमेंट करना हो, तो मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, आप परफॉर्म करना है। परफेक्ट। कसम से आप एयर होस्टेस जो है पायलट गद्दी छोड़ के आपको देखने आ जाए। क्या इतनी मजेदार आप अनाउंसमेंट कर ना रही हैं? आप ये सब बोला मत कीजिए। क्यों? आप आज तक ये सोफा मतलब वहां से उठ के आए हैं मेरे पास। It's so sad. Don't talk like that. I feel very bad. गीता, चलो दिखाइए। अब कोई फायदा नहीं है। पर आप देखना चाहते हैं? हाँ Okay. दिखाइए। गीता मैम, क्या please. करना है सर? क्या कुछ करना है नहीं, बताइए। मैं अनाउंसमेंट करता हूँ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस विमान में 2 द्वार आगे की तरफ है Sorry. 2 पीछे की तरफ है, बीच में इमरजेंसी द्वार है, वहां से कूदे तो सीधा हरिद्वार है। विमान में हवा का दबाव कम होने पर खुद की हवा ना छोड़ें। ऑक्सीजन मास्क खुद ही नीचे आ जाएंगे। यहां आप स्वार्थी बने, पहले खुद के मुंह पे मास्क लगाएं, फिर दूसरे की सहायता करें, वो भी तब जब आप उनका मुंह पसंद आए तो। जोरदार तालियां गीता जी के लिए। अच्छा, आप सब जानते हैं कि इंडिया बेस्ट डांसर का जो कंपटीशन है बहुत टफ होने वाला है, लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बड़ी टफ लगती हैं। जैसे मुझे सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग उठना बड़ा टफ लगता है, आपकी भी आई एम श्योर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी, तो आप शेयर कर सकते हैं एक एक करके। जी भाई साहब। हाय एवरीवन। हेलो, नमस्कार जी, कहाँ से आए आप? मैं राजस्थान कोटा से आया हूँ। कब जा रहे हैं वापस? बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है सर आपका? सौरभ गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता जी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा जी। और मेरे को लाइफ में कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड बैलेंस शीट हो, उसको रिजोल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट मेरे को किसी लड़की को इम्प्रेस करने में बहुत टफ लगता है। क्या करना चाहिए मलाइका, आप बताएं आप। बिल्कुल जैसे आप बैलेंस शीट देखते हो ना, जी। कैसे पकड़ते हो बैलेंस शीट? दोनों हाथ। दोनों हाथ से। बिल्कुल वैसे लड़की को ऐसे दोनों हाथ से पकड़ के नहीं। पास लेके आइए। डोंट गेट आइडियाज। जैसे बैलेंस शीट को आप इतने पास से आप देखते हो ना, ऐसे आंखों में आंख देखकर। पर इतना पास आ नहीं सकता ना, बीच में पेट है तो लड़की वैसे ही
और घर पे कौन है आपके? मिसेज है, वाइफ है, कौन है? वाइफ है। वाइफ है। अब तो हो गया कांड, अब क्या फायदा? आप तो आई मीन आपकी शादी हो गई ना अब तो। नहीं, शादी हो गई पर अभी नहीं करना है, पहले नहीं कर पाया तो उसमें अच्छा। डिफिकल्टी अच्छा, रोमांस तो करते रहो प्लीज। हेल्दी फ्लर्टिंग इज गुड। Is very good. Married or वाइफ के unmarried? साथ करेंगे तो ना। वाइफ कैसे wife इंप्रेस के हुई साथ आपकी जब शादी हुई आपकी? नहीं, अरेंज मैरिज था ना। मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला। प्रेस करने की जरूरत ही नहीं। आपकी वाइफ आई है साथ में? Yes, sir. नमस्कार, कहाँ हैं ये। मैम? नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका। बस बढ़िया। तो भाई साहब ने पहली लाइन क्या बोली थी आपको जब पहली मुलाकात हुई थी आपकी? सर मेरा ध्यान तो इनके फोन पे ही था। फोन फोन पे? पे? हाँ मैं सेविंग देख रही थी कि कितनी सेविंग है इनके पास, कौन से टाइप का। एक सीए की वाइफ ऐसी ही होनी चाहिए। वेरी गुड, वी आर प्राउड ऑफ यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए सर। थैंक यू मैम। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हेलो एवरीवन, माय Hello. नेम इज मुस्कान सैनी। Hi, मुस्कान। मेरे लिए ना कपिल सर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया अपनी हाइट से लंबा लड़का ढूंढना। अभी वैलेंटाइंस डे भी हुआ, ऐसा लगा कोई तो लड़का आएगा एक रोज लेके प्रपोज करेगा, बट मिलता ही नहीं है। ओहो, क्या हाइट क्या है करना आपकी? चाहिए? 5'9". बड़ी सीरियस प्रॉब्लम। 5'9". ये हमारा बंदा 5'10" है। जाए आइए, चलो। देख लो, बस हो गया इनका वैलेंटाइन। राइट। ओ लवली हाइट, व्हाट अ ब्यूटी। Lovely height. लवली। और बताइए। अब अंगूर अभी खिलाएंगे? टेरेस को वाकई टेरेस के ऊपर बैठना पड़ेगा। आई एम इम्प्रेस्ड मैम। Oh. So you want someone who can get you to reach out higher? या Oh. अगर He's आपके fine? साथ अगर आपके He's साथ मैं very डांस good. करूं तो आई डोंट नो हाउ टू डांस, आई एम I वेरी can बैड। teach you. I can Okay. teach you. अरे टेरेंस will teach you यार। For Terence. थैंक यू सो मच। आपको नेक्स्ट ईयर वैलेंटाइन डे के लिए कोई ना कोई लड़का जरूर मिलेगा ये शो देखकर। वरना आप तो जरूर जाएंगे अंगूर लेके। आइए। थैंक यू मुस्कान, थैंक यू सो मच। लड़का आपकी चूकता- वजह से हमें टेरेंस का परफॉर्मेंस देखने को मिला। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका, सब मेहमानों का। मैम, ये कुछ अफवाहें होती हैं जो सेलिब्रिटीज के बारे में उड़ती हैं, तो एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा, आप खुद बताना कि ये सही है या गलत। Okay. तो गीता, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप जब भी कभी डेट पे जाती हैं सामने वाला आपको माँ बोल के आपका काम बिगाड़ देता है। वो आया था यहाँ बोलने। यार उसे लेकिन बता हाँ दिए बात। बोलने वाले को why would you take on a date, है ना? बट समटाइम्स ऐसा हो सकता है ना मैम कि जाने के बाद उसकी माँ वाली फीलिंग बाहर आई। तो टेरेंस, एक अफवाह ये है कि जब किसी की परफॉर्मेंस के बाद आप कमेंट्स देते हैं तो बीच में गीता जो है अपनी नींद पूरी कर लेती हैं और मलाइका जो है वो अपना टचअप वगैरह कर लेती हैं। ये सच है मिलोड। मेरी जो विशेष टिप्पणियां होती है वो कुछ ज्यादा होती है इसलिए। तो मलाइका, ये अफवाह है आपके बारे में कि आप हॉलिडे पे सिर्फ ऐसी जगह जाती हैं जहां बीच होता है क्योंकि आपको लगता है कि वहां पे फोटोग्राफ्स अच्छे आते हैं। हाँ सही है। सही है। हाँ मुझे आई लाइक। Okay. और मुझे स्विम सूट पहनना बहुत पसंद और बीचेस आपको ज्यादा हाँ, पसंद है। मुझे बहुत पसंद। माशाल्लाह बॉडी भी है, ऊपर वाले ने गिफ्ट किया है। दिया है तो हाँ, दिखाना है ना। absolutely, absolutely. I only like going to forest areas. बड़ा दरख्त देखो, उससे आधा बाहर निकलो, फोटो माइंड ब्लोइंग आती है। मलाइका, रियलिटी शोज में कंटेस्टेंट्स के साथ ज्यादातर उनकी माएं आती हैं, लेकिन अफवाह ये कि जो शो आप जज करती हैं उसमें बाप ज्यादा आने लगे हैं। इतना सोचने की जरूरत है। हाँ बोलो। हाँ। या होगा, मुझे पता it's नहीं। true. It's true, must be. मैं इतना ध्यान तो नहीं दे रही हूँ। टेरेंस, आपके बारे में ये अफवाह है कि शो में जो कंटेस्टेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं हाँ। उन्हें आप ये बोल के कि तुम्हें और सीखने की जरूरत है, ये बोल के अपनी एकेडमी ज्वाइन करा देते हैं। सही है। सही है। यस यस उनको सीखना जरूरी है। Absolutely. गीता, आपके बारे में ये अफवाह है कि जब आप पैदा हुई थी तो आपके पेरेंट्स को डॉक्टर ने आके ये नहीं बोला बच्ची हुई, उन्होंने कहा आपके घर माँ पैदा हुई। ओह, अभी कैसी कैसी अफवाहें उड़ती हैं मार्केट में, देखिए। ये सच ही होगा। टेरेस, आपके बारे में ये अफवाह है कि जब आप घर में रहते हैं तो गाते रहते हैं
तो अफवाह ये कि आप बाथरूम सिंगर नहीं टेरेस छत सिंगर वाले। हो अरे छत पर वाले। बहुत अच्छा गाते हैं। हैं? हाँ अच्छे हाँ बहुत अच्छा गाता है। सुनाओ ना सर टेरेस हाँ, प्लीज दो लाइन प्लीज प्लीज। दोनों की फेवरेट सिंगर हैं शायद एसपी जी। एसपी हाँ अब आप बताएं। एसपी साहब हाँ। अरे अरे दो लाइनें ये माइक पे। वाह टेरेंस वाह। देखा है पहली बार सजनी की आंखों में प्यार। कपिल जी बड़ा मजा। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे सॉरी कोई बट आपने ना अब अपने शो पर गाना बहुत कम कर लिया है एंड आई क्यों? वुड इट्स अ I miss that. रिक्वेस्ट। ये इंडियन आइडल वाले नहीं हटते 9:45 तक तो उनका प्रॉब्लम है उनका प्रॉब्लम है लेकिन आपकी आवाज में जो एक इट्स रियली नाइस प्लीज आप गाया कीजिए अपने शो पर। मैं क्या गाऊं आपके लिए गीता? नहीं मेरे लिए नहीं आप जनरली आपके गाया fans के कीजिए हर लिए। मैं एपिसोड अब में। सोनी आपके टीवी fans प्लीज के ध्यान दें लिए। हम हमेशा गाना गाएंगे एक एपिसोड में। हाँ प्लीज प्लीज। अब अच्छा पक्का ना? गाते हो यार, मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच शुक्रिया। तो Miss इसी के you साथ boys. हमारी अफवाहें खत्म होती हैं। अच्छा वैसे तो अब क्या आप होगा? तीनों जज हैं, आप फैसले लेते हैं, आप कौन सिलेक्ट होगा कौन रिजेक्ट। यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है, यहाँ पे आप लोगों पे कुछ इल्जाम है जो यहाँ पे टॉप की अदालत लगेगी, वाह। उस पे आपके ऊपर इल्जाम, तो यू हैव टू फेस। तो लगाई जाए। हथकड़ी पहनना है। नहीं हथकड़ी नहीं लगेगी, आपको कटघरे में बैठना है। अच्छा तो मंगाया जाए। उसमें बैठ के तो लगाया जाए अदालत का सेटअप। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इस अदालत के सभी पात्र काल्पनिक है सिवाय हमारे गेस्ट के। और आज की टॉप की अदालत में मुकदमा है इंडिया बेस्ट डांसर के जजेस मलाइका अरोड़ा, टेरेंस लुइस और गीता कपूर पर। तो इस अदालत की जज होने के नाते मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। थैंक यू। बिना देरी के कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। जी शुरू की जाए। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। इतना जोर से गरजने की जरूरत नहीं है, मुझसे ज्यादा जोर से कोई नहीं गरजेगा। आए कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत खुश हूँ। भाई आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ, आप जरा इसे प्लीज पकड़ेंगे? हाँ पकड़ूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं टेरेस पे कपड़े सुखा रहा हूँ। कैसा लगा आप लोगों को मेरा जोक? बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा। व्हाट वो आप अदालत में ये सब करने आए वकील साहब? बिल्कुल नहीं। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि आज मैं यहाँ पे मलाइका जी का ऑटोग्राफ लेकर जाऊंगा। ये आपके देखिए। बाल से आप क्या निकाल रहे हैं? कागज ये निकाला निकाला है है उन्होंने अंदर से वो और पेन भी इधर है। आप मुझे ऑटोग्राफ देंगी प्लीज? वकील साहब आप चलती अदालत में ऑटोग्राफ नहीं ले सकते। तो ठीक है। एक कागज के टुकड़े पे अगर मुझे साइन नहीं मिलेगा तो क्या मेरी ट्रेन में छैया छैया नहीं होगा? और जज साहब आप भी मेरी बात सुन लीजिए। जिनके सरों इश्क की छाव पाँव के नीचे जन्नत होगी। बस बहुत हो गया। Oh no! Are you serious? मजदूर? वकील साहब वकील साहब 2.5 किलो का था। फालतू की बातें छोड़िए और मुद्दे पर आइए। ये तो मुझे पहले बताना चाहिए था कि मुद्दे पे आना है, मैं तो ऑटो पे आ गया। सबसे पहला इल्जाम मैं यहाँ पे टेरेंस जी पे लगाना चाहूंगा। ओह अच्छा। आप पे इल्जाम है कि ये देश जहाँ पे लोग टेम्पररी डांस नहीं कर पा रहे हैं वहाँ आप कंटेम्पररी डांस सिखा रहे हैं। क्या जरूरत है इसकी? कौन टेरेंस का जवाब दो। मैं अदालत से दरखास्त करता हूँ कि इनकी नृत्य कला को 5 साल के लिए बैन कर दिया जाए। ऐसे मत करो। हेलो, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को फोन करने की? बदतमीज, हिम्मत है तो फोन उठा। बदतमीज। ओह इंडिया बेस्ट डांसर आए हैं। हेलो मलाइका। हेलो जी हेलो। मुझे पहचाना आपने? जी नहीं आप। मैं आपका अरोड़ा। आपका मैं मलाइका अरोड़ा, माई सेल्फ राजेश अरोड़ा। अच्छा, मैं पहाड़गंज दिल्ली से आया हूँ। लेकिन यहाँ पे हॉटी क्यों लिखा है? अब हूँ तो क्या करे।
ओए तू भी फैटी लिखाया कर। हेलो, मैं आपका बहुत ज्यादा फैन हूँ। आपके लिए एक मेरी अर्ज है, आप गर्मियों में टेरेस पे मत जाया करें, बिकॉज वहां पे लू इज वेरी हाई। हेलो गीता, विल यू मैरी मी? यस। वकील Yes, साहब, अगर आपका इंट्रोडक्शन हो गया हो तो केस की कार्यवाही शुरू करें। 1 मिनट बेटे, चलो उठो यहाँ से, चलो। ये बच्चों के बैठने की जगह नहीं है ये। चलो यहाँ से हटो। आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। मैं सिद्धू साहब का बदला ले रहा हूँ। एक लेडी ने उनकी कुर्सी छीनी थी, मैं भी एक लेडी की कुर्सी छीन के उनका बदला ले रहा हूँ। दिस इज ओपन एंड शट अप केस, समझी? तुम थोड़ा दूर जाके खड़ी हो जाओ। आप ऐसे किसी चलते शो में जज को चेंज कर सकते हैं? इस शो के चक्कर में बड़े लोगों ने अपने जेंडर चेंज कर लिए बेटा, इसमें कुर्सी चेंज करने की कौन सी बात है? मैं खैर गीता जी आपके लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। आई लव। आगे। तुझे सब है पता गीता माँ। अब क्या ये संगीत का सियासी खेल खेला जा रहा है? चल क्या रहा है? ये आदमी अपनी बेकार की बातों से अदालत को बरगला रहा है। नकली सनी देओल साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। कह दो। कि आपके चेहरे पे 2008 के तहत अथू। और याद रखना, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। जज साहब, आप अपनी अंताक्षरी बंद कीजिए और मिस्टर टेरेंस पे जो इल्जाम लगाए उसका जजमेंट दीजिए आप। आज तो तमाम सबूतों और गवाहों को नजरअंदाज करते हुए ये अदालत टेरेस को सपोर्ट करती है। आप चाहे टेरेस पे नाचे या जमीन पे नाचे, चाहे तो आप इस कुएं पे भी नाच सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरा दिमाग खराब है, अभी मेरा निकल जाता। मुझे तो लगता है कि ये अदालत बिकी हुई है। ये क्या तरीका है? क्या यहाँ पे मेरा कोई अपना नहीं है? अपने तो अपने I love the belt. I love the belt. क्या हुआ बाबा? नमस्कार, नमस्कार। मैं हूँ धर्म सिंह नकली। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। ये क्या होता है? ये क्या कर रहा है तू? कितनी बार कहा है ये सब घर की हरकतें बाहर मत किया कर। ये क्या बात हुई पापा? घर की हरकतें मैं बाहर नहीं करूं, बाहर की हरकतें मैं घर पे नहीं करूं, तो मैं करूं क्या? उतार के फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा। 7 को 7 मारूंगा, 1 साथ मारूंगा। सारे डायलॉग यही बोल दे, सब यही बोल दे। सब यहाँ बोल दे, फिर ये बाद में नहीं बुलाएगा। गिरगिट कहीं का। ओ बाप रे। टेरेंस, धर्म पाजी, कैसे हो? ठीक हूँ पाजी। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपके ऊपर कपड़े सुखा सकता हूँ? बाबा, बाबा ये वाला जोक मैंने आते ही सुना दिया था। सुना दिया? सुना दिया। अच्छा, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। बाबा ये वाला भी सुना दिया मैंने। हाँ तो सुना दिया तो क्या हुआ? उस पे हाथ नहीं रख सकता क्या मैं? कर रहा है। बोलेगा या रखेगा भी? गीता, गीता, आपको देखकर दिल से सिर्फ एक ही बात निकलती है। क्या? तुझे सब है पता। हेलो, ये लाइन मैं बोल चुका हूँ, ये ठीक नहीं चल रहा। हेलो, ये लाइन मैं बोल चुका हूँ। सारी लाइनें तू बोल चुका है, सारे जोक ये सुना चुका है। मैं क्या यहाँ पे बेबी डॉल में सोने दिए करने आया हूँ? बात कर रहा हूँ। That's in the bag. I'm angry. I'm angry. मैं जा रहा हूँ पापा। पापा? पापा? पापा आप हैं?
पापा आप हैं? पापा आप हैं? मिमिक्री वाइज मैं इसका पापा हूँ, लेकिन रिलेशन वाइज ये मेरा पापा है। अच्छा। पाए लागू पापा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। एक मिनट, मतलब ये हो क्या रहा है यहाँ पे? कुछ समझ नहीं आ रहा। अनपढ़ जाहिल गवार मिनिएचर औरत। बकवास भी बताया ना मैंने। तेरे को कहा था मत बोलना भी। रिलेशन वाइज मैं इसका पापा हूँ। अच्छा। नहीं, ये मेरा पापा है। मिमिक्री वाइज मैं इसका पापा हूँ। इसे पापा की आवाज निकालनी नहीं आती, इसलिए बेटे की आवाज निकाल रहा है। और मुझे बेटे की नहीं आती, इसलिए पापा की। इज दैट क्लियर? ऑल क्लियर। इस हिसाब से ये मेरा बेटा पापा हुआ। आई लव यू बेटा पापा। I love you पापा बेटा। आई लव यू बेटा पापा। I love you पापा बेटा। आई लव यू बेटा पापा। I love you पापा बेटा। कोई तो बोलो आगे किसका है? मुझे ये लगता है ये नकली धर्म जी पी के आए। दिस इज ओपन एंड ड्रंक केस। मैं अदालत से इसकी जांच की मांग करता हूं। मिलॉर्ड, मिलॉर्ड कहाँ है? ये क्या कर रही है? नाम बोलिए। अमिताभ बच्चन। बाबा ये क्या कर रही है? इसमें अपना नाम बोलना होता है। अरे अपना नाम बोलो मैं फंस जाऊंगा। हाँ, अमित जी पीते नहीं, उनका मैंने बोल दिया। मैंने बोल दिया। दिस इज ओपन एंड कंफ्यूज केस। मैं चाहता हूं तुम दोनों अपने पेरेंट्स को लेकर सोनी टीवी के ऑफिस जाओ और फिलहाल तुम मुर्गा बनो। या बेसिकली दिस इज नॉन वेज केस। बाबा ये आदमी लगातार नॉन वेज बातें कर रहा है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस जज को बदल के मेरे पापा को जज बना दिया जाए। जी हाँ अरोरा साहब, मैं आपको सस्पेंड करता हूँ। चुप पेंदी के लोटे। हिंदी के लोटे। पेंदी का लोटा क्या होता है? बेपेंदी का लोटा होता है। तू खुद का पेंदा देख, ये बिन पेंदी का हो सकता है? ऐसे कैसे मुझे सस्पेंड किया जाता है? जैसे आपने मुझे सस्पेंड किया वैसे, और हम दोनों का वोट नकली धर्म जी के लिए। तो मैं जनता से वोट मांग लूंगा। जनता, अगर आपको मनोज तिवारी का गाना पसंद आया तो आप मुझे वोट कर सकते हैं। आप मनोज तिवारी के गाने में कैसे वोट मांग सकते हैं? अच्छा, मनोज तिवारी मेरे एरिया में जाके दिल्ली वोट मांग सकता है, मैं उसके गाने पे वोट नहीं मांग सकता? क्या बात है? हाँ, और ज्यादा बोलेगी तो मैं झाड़ू मार दूंगा। इसी बात से क्रोधित हो के मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं और तुम उस इस्तीफे पे पाद दो। एक ऐसा काम है। ये कैसा ओ बाप रे। ये क्या बकवास? नीट पानी रखा हुआ है। नीट पानी। आज मुझे बहुत खुशी है, मुझे सीट मुझे कुर्सी मिली है। आज शाम को पार्टी। नीचे वाले फ्लोर पे सारे मर गए। जज साहब, केस की कार्यवाही शुरू कीजिए, आप जज हैं। आज शुरू करते हैं। सबसे पहले एक गिलास सॉल्टेड पीनट खींचा पापड़ से मंगवाया जाए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अदालत में? कम से कम गिलास तो 3 मंगवाओ। तीसरा किसके लिए? तुझे सब है पता गीता माँ। आप लोग कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाने वाले, मैं बढ़ाता हूँ। आप बढ़ाइए। अगला इल्जाम मैं लगाना चाहूंगा गीता माँ पर। माँ पे इल्जाम लगाता है तू? दुष्ट कहीं के, निर्लज दुष्ट अत्याचारी, आम के चारी, नींबू के चारी। माता रानी तुझे पाप लगाएगी। धर्म जी, एक सवाल मेरा आपसे है। पूछो। आप धर्म जी है तो आप ऐसे जेनिफर लोपेज की तरह क्यों खड़े होते हैं? इल्जाम बिल्कुल नहीं लगाना। फ्रॉक जेनिफर लोपेज की दोगे तो ऐसे ही खड़ा रहूंगा ना मैं। और तू ये क्या गीता पे बार बार इल्जाम लगा रहा है? पागल, वो माँ है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने उसकी वो फिल्म देखी थी, वो कड़ी फिल्म थी यार, नहीं वो सीता और गीता, तब से मैं इसका फैन हूँ। बाबा ये वो गीता ना, ये गीता माँ है। हाँ तो सीता और गीता माँ देख ली होगी, तू क्या?
तू मेरा बेटा है, गोगा कपूर का बेटा है, तू बेइज्जती किए जा रहा है बार बार। I think, Milord, this is open and romantic case. I think, what I am thinking, Geeta, Yes, Hottie. आपकी मलाइका मेरी. Let's go for छैया छैया. चलो चलो यहाँ क्या मजाक चल रहा है? अदालत है जज साहब। चल हट छैया छैया तेरी. मुझे प्यास लगी है, नारियल पानी मंगाओ और नारियल मलाई का होना चाहिए, नहीं तो मैं हाथ तोड़ दूंगा. कौन सा हाथ तोड़ेंगे आप? ये मजदूर का हाथ है कातिया, और ये 2.5 किलो का हाथ है. अच्छा. कौन सा हाथ तोड़ेंगे आप? सुबह कौन सा इस्तेमाल करते हो? पापा बेटा, क्या आदमी लगातार मेरा मजाक उड़ा रहा है? हाँ तो बातें ही ऐसी कर रहा है तू यहाँ पे, पागल कहीं का क्या कर रहा है तू? पापा आप भी ऐसे, आप भी मुझे ऐसे अरे मेरा गुगलू मुगलू, मेरा यमलू पगलू, क्या नहीं बेटा, सुनियो कोई बात नहीं बेटा, मेरा बेटा है, खुल के इल्जाम लगा, खुल के तुझे जो करना मेरा गुगलू. नारियल की गिरी खाएगा मेरा बेटा, मैं खिलाऊंगा. पापा आज रात को मैं आपके साथ सोऊंगा. हाँ मैं मैनेज कर लूंगा बेटा, क्यों नहीं, क्यों नहीं बेटे. धर्म जी, हाँ आज अगर रात को ये आपके साथ सोएगा तो इसको रजाई का डायपर बना के पहनाना, नहीं तो बाढ़ आ सकती है. नहीं गीता माँ, आप मत हंसिए, क्योंकि अगला इल्जाम मैं आप पे लगाने वाला हूँ. और गीता माँ पे मेरा अगला इल्जाम है कि ये अपना जजमेंट देते वक्त इतने कठिन शब्दों का प्रयोग करती हैं ताकि कोई और वो शब्द बोल ना पाए, जैसे कि स्टूपेंडर, पैडलियस, फडलियस, फडलियस. वाह बेटा वाह, तूने जो ये बात कही है ना, वो मुझे यहाँ नहीं, यहाँ लगी है बेटा. ऐसी फालतू की बकवास सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि कुछ भी कर लो, इसका कृष्णा निकल ही जाता है. नहीं, ये कृष्णा नहीं, ये गोविंदा कर रहे हैं. ये तो डायरेक्ट ही हो गया फिर. ऐसे थोड़ी बोलता है कि उसको गोविंदा की सिवाय कुछ आता नहीं, ऐसे बोल सकते हैं? देखा पापा, अपना मजाक उड़वा लिया ना आपने. आज मुझे कितनी इंसल्ट महसूस हुई है. क्या बकवा, क्या बोला तूने? मुझे इंसल्ट महसूस हुई है. मैनसून बहन, ये सब क्या होता है महसूस? महसूस मतलब फील हुई है मुझे. अरे सबसे पहले अपना तलमफुंस ठीक कर. घबराते नहीं बेटा, देख मेहमान आए हैं. देख रहा है मुझे, है ना बेटा? चल 2 फलों के नाम बता. नहीं बाबा नहीं, सबके सामने नहीं, इतने सारे लोग हैं, मैं नहीं बता सकता. मेहमानों के सामने हमेशा मेरी नाक कटवाता है तू. तुझे संतरे की गोली खानी है ना? बोल बोल, संतरे की गोली खाएगा ना? बेचारा मेरा बेटा खा खा के सूख गया है. बेचारा, आप देख रहे हैं अरोरा साहब, मेरा बेटा खा खा के सूख गया. मैं कहाँ सूख गया हूँ पापा? तू नहीं, खेत सूख गए हमारे बेटा. कीप इट अप, अदालत को मजा आ रहा है. हाँ बेटा, मेहमान फलों के नाम ठीक है, बता. मैं बताता हूँ. हाँ बताइए. इस दुनिया में 2 प्रकार के फल होते हैं. पहला राशि फल और दूसरा राई फल. मैं भी अर्ज करना चाहता हूँ. Oh God. मुतल्लिम कागज पे जब कलम की ना पापा ना. ना पापा ना नहीं, वाह पापा वाह होता है. नहीं, मैं ना पापा ना बोल रहा हूँ, ये सब मत सुनाइए, बहुत बेकार है आपकी शायरी, रहने दीजिए. दिस इज ओपन एंड ब्लास्ट केस. एक काम करो, सारी बातें तुम ही कर लो और तू सारे जोक सुना ले. मैं यहाँ पे ये करने आया हूँ. मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं. आप धर्मजीत जज बने थे, आपको फैसला सुनाना था. हाँ आप फैसला हो बैठिए, गया. आप हाँ, जज मुझे हैं. बिठाओ यहाँ पे. आप जज है, बैठिए. हाँ फैसला मेरा हो चुका है. फैसला सुनाइए. हाँ तुम्हें 4 साल की फांसी. जा हट. You will be hanged till death and death till hang.
And now it's time for hangover, guys. Come on. गीता, अगर तुम माँ हो तो मैं बाप हूँ. दिस इज ओपन एंड रोमांस केस. चल चाहिए. ये अदालत सोनी टीवी को आदेश देती है कि गीता को नए शो में सबसे मखमली सोफा दिया जाए बैठने के लिए. और अदालत की कार्रवाई अगली तारीख से मुतल्लिक होती है. आपने फिर से तारीख दे दी. तारीख पे तारीख. तूने क्या सुबह गोली नहीं खाई? क्या हुआ तुझे? नहीं बाबा, सॉरी, बस एक डायलॉग बाकी रह गया था, मैंने सोचा सुना देता हूँ. फ्लो में आ रहा था. अरोड़ा साहब, इसका क्या करें बेटे का? चलो, तुम्हारा टॉयलेट करने का टाइम हो गया. चलो, ठीक है, अगर आपके परमिशन हो तो आप लोगों के साथ हम एक सेल्फी ले सकते हैं. जरूर. जरूर. तो प्लीज आइए.